यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 375। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिया को फॉलो करते हुए सभी लोग एक रूम के पास आ गए थे, जिसके बाद सावन ने उस दरवाजे को ओपन कर दिया। उन्हें लग रहा था कि इस दरवाजे के उस पार एक रूम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस दरवाजे के उस पार कोई रूम नहीं बल्कि एक गार्डन था जो कि काफी खूबसूरत था। फिर उस जगह पर जिया स्नो बेबी फ्रूट को ढूंढने लगी और कुछ समय के अंदर उन्हें स्नो बेबी फ्रूट मिल भी गया। फिर सावन ने स्नो बेबी फ्रूट को भी ले लिया। इससे पहले वो लोग निकलते उससे पहले सावन की नजर पड़ी जिया पे, जो कि काफी अपसेट दिख रही थी। पूछे जाने पर जिया ने बताया उसे लग रहा है जैसे उसे कोई बुला रहा है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन के ग्रुप को देखते हैं जो जिया की बातें सुनने के बाद हैरान था। साथ ही वो लोग सोच रहे थे आखिर जिया को कौन बुला रहा होगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सावन की तरफ देखते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जिया की बातें मानकर जिया के पीछे जाना चाहिए। ये सुनने के साथ ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। इधर सावन भी सोच रहा था जिया ऐसे मामलों में नाटक नहीं करेगी, और जिया के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है जिया को जो भी चीज बुला रही होगी वो किसी तरह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से कनेक्टेड होगी। इसीलिए हम सभी को फॉलो करके जिया को साथ ही जाना चाहिए। ये सोचने के बाद सावन कहता है इस जगह पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी को मैजिकल बीस्ट रोक लेंगे, इसीलिए हमें इस बात को चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारा पीछा भी करेगा। और ऐसा लगता है जो भी चीज जिया को बुला रही है वो जिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए हमें एक बार जाकर जिया की मदद करनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं। दूसरी तरफ जिया सावन की बातें सुनने के साथ ही काफी खुश हो गई थी और अगले पल उस जगह से डिसअपीयर भी हो जाती है, जिसके बाद वो सभी जिया को फॉलो करने लगते हैं। और इसी तरह से जिया को फॉलो करते हुए उन सभी को थोड़ी देर हो जाती है, जिसके बाद जिया एक जगह पे आकर रुक गई थी। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है जहाँ पर हमें आना था लगता है हम वहाँ पर आ चुके हैं। ये सोचने के साथ ही सावन आसपास देखने लगा था, लेकिन उस जगह पर होप्स के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं होता, इसीलिए सावन कंफ्यूज हो गया होता है। तभी हम टियान जुनजी को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहता है क्या हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ हमें आना था, लेकिन इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने अपने द्वीप को एक्टिवेट कर लिया होता है। टियान जुनजी की बातों को सुनने के बाद जिया कहती है ये वही जगह है जहाँ से मुझे आवाज आ रही है, मगर जो चीज मुझे बुला रही है वो चीज इस जगह पर नहीं है। ये सुनने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी हम जिया को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को आगे करती है। जिया के ऐसा करते उस जगह पर येलो कलर की सील विजिबल होती है जो किसी बैरियर की तरह दिखाई दे रही थी। उस बैरियर को देखने के बाद जिया काफी इमोशनल हो जाती है। उस येलो कलर की बैरियर को देखने के बाद सावन और उसके सभी दोस्त हैरान हो गए थे। तभी सावन अपने मन में सोचता है इस येलो बैरियर के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है जो धीरे धीरे करके मुझे सप्रेस कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पावरफुल एक्सपर्ट ने मुझ पर प्रेशर डाल दिया हो। और अगली पल सावन और बाकी लोग डिसअपीयर होकर जिया के बाजू में आ गए थे। तभी सावन सवाल करता है आखिर यह क्या है और इसके अंदर से एनर्जी क्यों निकल रही है जो धीरे धीरे करके हम सभी को सप्रेस कर रही है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो येलो कलर के बैरियर को टच करने के बाद सावन को बताती है तुम जिस बैरियर को देख रहे हो वह बेस्ट स्पिरिचुअल बैरियर है और इसे पावरफुल बीस्ट ही बना सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकते। और इस बैरियर को बीस्ट तभी बनाते हैं जब वो मरने वाले होते हैं, यानी कि वो किसी भी तरह से कहीं भी नहीं जा सकते। इसीलिए वो बीस्ट किसी चीज को छुपाने के लिए इस बैरियर को बनाते हैं, लेकिन इस बैरियर को बनाने के बाद तुरंत वो मारे जाते हैं। जिया की पूरी बात सुनने के साथ ही सावन फिर से एक बार सरप्राइज हो गया था। साथ ही वो समझ पा रहा था अगर ये बीस्ट जिया को बुला पा रहा है तो ये जरूर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से होगा जो काफी मिस्टीरियस है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह पर जिया को कुछ काम का मिल जाए। तभी हम जिया को देखते हैं जिसने उस बैरियर के अंदर से किसी और भी चीज को सेंस कर लिया था, इसलिए उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। साथ ही वो कहती है इस जगह पर कुछ न कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसके अंदर मुझे दूसरी एनर्जी भी महसूस हो रही है जो काफी वायलेंट होने के साथ ही काफी खतरनाक भी है। ये सुनने के बाद सावन कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर तुम्हें किसकी एनर्जी फील हो रही है, जिस पर जिया बताती है पहली एनर्जी जिसे मैं सेंस कर पा रही हूँ वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से है, यानी कि मिरेकल एंड से, और दूसरी एनर्जी जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ वो हेवन डिवन फिनिक्स टाइप से है। और हैरान कर देने वाली बात यह है जिस एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ वो हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के कोई एंसेस्टर है जिनकी ब्लड लाइन काफी प्योर है। इससे पता चलता है वो जरूर कोई एंसेस्टर होंगे। मगर ये दोनों एक जगह पर क्या कर रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई फाइट हुई थी? फिर हम बियर किंग को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए जिया से कहता है बॉस हमें इस स्पिरिचुअल बैरियर को हटाकर आगे चलना चाहिए। ये सुनने के बाद जिया और बाकी सभी नोट करते हैं क्योंकि वो सभी इस जगह पर आ चुके हैं तो ऑफकोर्स ये लोग अंदर जाएंगे ही। फिर अगले पल हम जिया को देखते हैं जिसने अपने माथे से एक खून की बूंद निकाली थी और अगले पल उस बैरियर से स्मैश करवा देती है, जिस वजह से वो बैरियर धीरे धीरे करके उस जगह से डिसअपीयर होने लगा था। जिया बताते इस बैरियर को वही लोग ओपन कर सकते हैं जिसके पास ब्लड लाइन हो, जैसे कि इस बैरियर को एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर ने लगाया था।
इसीलिए इस बैरियर को एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लोग या फिर हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के लोग ही ओपन कर सकते हैं। फिर वो पीछे पलटकर सभी से कहती है मुझे फॉलो करो। ये कहने के साथ ही जिया आगे चले गई थी और बाकी सभी फिर से एक बार फॉलो करते हैं उसे। और कुछ समय के अंदर वो सभी एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जो जगह दिखने में काफी खतरनाक लग रही थी, क्योंकि उस जगह पर चारों तरफ लाल ही लाल। ये देखने के बाद सावन हैरान होते हुए कहता है हम कहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उसके सामने एक गार्डन मौजूद था, मगर इस जगह पर तो पेड़ की एक पत्ती भी नहीं दिख रही थी। और ये प्रेशर जब उन पर पड़ रहा था बाहर तो उन पर काफी कम पड़ रहा था, लेकिन इस जगह पर आने के बाद तो डबल से भी डबल हो गया था। इसीलिए उन्हें अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ समय चाहिए था और कुछ समय के अंदर उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया। साथ ही वो सभी सोच रहे थे इन सभी को मरे हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी प्रेशर काफी ज्यादा है। जब ये लोग इसी तरह से सोच ही रहे थे तभी इनकी नजर जिया पे पड़ती है जो इस जगह पर फ्लाई कर पा रही थी। और अगली पल जिया एक माउंटेन की तरफ देखते हुए उस तरफ चली जाती है। जिया को आगे बढ़ते हुए देख सभी लोग उसे फॉलो करते हैं और कुछ समय के अंदर वो सभी एक जगह पे आ चुके थे और ये जगह उन्हें किसी माउंटेन की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग माउंटेन के करीब आते जा रहे थे उसी तरह से उस पर पड़ती हुई प्रेशर और भी भारी पड़ रही थी। और कुछ समय के अंदर वो सभी उस माउंटेन के ऊपर आ चुके थे जहाँ पर जिया पहले से मौजूद होती है। लेकिन जिया काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। और अगले पल वो सभी उसी डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पर जिया देख रही थी। हम देखते हैं उस जगह पर एक स्टोन मौजूद होता है जिसके ऊपर एक एनर्जी फॉर्म हो रही थी और ये एनर्जी येलो और पर्पल कलर की होती है। येलो कलर की जो एनर्जी फॉर्म हो रही थी वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की होती है, जबकि पर्पल कलर की एनर्जी हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप की थी। और इन दोनों की ब्लड कंबाइन होने की वजह से काफी पावरफुल लग रही थी। और इसे देखने के बाद ही जिया इतनी हैरान है। और इस एनर्जी के अंदर से एक पौधा बाहर निकल रहा था जिस पौधे के ऊपर एक फ्रूट लगा हुआ होता है। उस फ्रूट को देखने के बाद सावन कहता है ये फ्रूट एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर के ब्लड की वजह से हुई है, मगर इस फ्रूट से क्या होगा। ये कहने के साथ ही सावन सोचने लगता है। तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो एक गहरी सांसें लेने के साथ ही कहती है इसके अंदर से वो एनर्जी निकल रही थी जो हमें इतने समय से सप्रेस कर रही थी। ये सुनने के साथ ही साउंड भी नोट करता है। सीन शिफ्ट कर हम जिया को देखते हैं जो साउंड को बताती है इस चीज का नाम ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है जो अपने आप में काफी रेयर ट्रेजर है। साथ ही इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है जिसके अंदर लिखे हुए हेवन डिवाइन फिनिक्स फिनिक्स नहीं है बल्कि वो है एंसेस्टर एंशिएंट हेवन फिनिक्स। और इस फ्रूट को क्रिएट करने के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और हेवन डिवाइन फिनिक्स को अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ती है, तब जाकर यह फ्रूट जन्म लेती है। और ये फ्रूट जब तक क्रिएट होती है तब तक वो दोनों बीस्ट मरने वाले होते हैं। इसीलिए उन दोनों मरने से पहले इस जगह पर एक बैरियर बना रखा था ताकि इस जगह पर कोई और दूसरा व्यक्ति ना आ पाए। तभी जिया की नजर पड़ती है दो स्टैचू पे। एक स्टैचू दर्शा रही थी हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप को, जबकि दूसरी स्टैचू दर्शा रही थी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को। और उन दोनों के बीच ही वो तीसरी चीज होती है यानी कि फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। जिया के साथ ही वो सभी भी उस स्टैचू को देख रहे थे, साथ ही वो सभी हैरान भी होते हैं कि उन दोनों की जान इस जगह पे गई। तभी जिया उन्हें बताती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और हेवन डिवाइन फिनिक्स ये दोनों मैजिकल बीस्ट टाइप से बिलोंग करते हो, मगर जब भी ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उस जगह पर लड़ाई होनी पक्की है। और इस जगह पर भी ऐसा ही कुछ हुआ और उसी बैटल के दौरान इन दोनों को काफी इंजरी हो गई। और उस समय इन दोनों को भी समझ में आ चुका होगा कि इन दोनों में से कोई भी इस जगह से नहीं निकल सकता। साथ ही जिया ये भी बताती है एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन घायल होने के बावजूद बाकी बीस्टों से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। इसलिए इस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की पावर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इस बैरियर को एंशिएंट हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर ने लगाया होता तो इस पूरी जगह पर उसी की एनर्जी फैली होती, मगर इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद सावन और बाकी सभी आसपास देखते हैं जहाँ पर उन्होंने जिया की बातें सही लगती है। सचमुच इस पूरी जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की एनर्जी फैली होती है। फिर आखिरी में उनकी नजर जाती है अपने सामने फ्लोट कर रही फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट पर। उसे देखते हुए सावन कहता है आखिर हमें अब क्या करना चाहिए, क्या हमें इस फ्रूट को लेकर जाना चाहिए या फिर इसे इसी जगह पर छोड़ देना चाहिए। ये सुनने के साथ ही जिया का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से शुक्रिया।